ब्लड सप्लाई ऑफ लिवर या हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। इसके लिए हम हार्ट से स्टार्ट करेंगे ब्लड सप्लाई को और कंप्लीट सर्कल को स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ब्लड हार्ट से जाता है, पोर्टल सर्कुलेशन में से गुज़रता है और वापस हार्ट में आता है। तो हमारे पास हार्ट से एओर्टा स्टार्ट होती है। एओर्टा जो है वो थोरेसिक कैविटी में से गुज़रती है, उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी में आ जाती है। एब्डोमिनल कैविटी में जब आती है तो एब्डोमिनल एओर्टा बन जाती। तो जब एब्डोमिनल एओर्टा बनती है तो हमें 3 मेजर सप्लाईज देती है: सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंटेरिक एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक। तो सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंटेरिक, इंफीरियर मेसेंटेरिक। सीलियक ट्रंक फर्दर आगे लिवर को सप्लाई करती है वाया हेपेटिक आर्टरी, और उसके अलावा स्प्लीन को और स्टमक को प्रोवाइड करती है। तो लिवर को प्रोवाइड किया, स्प्लीन को, स्टमक को। फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आ गई। सुपीरियर मेसेंटेरिक इसी तरह 3 ब्रांचेस देती है: पैंक्रियास को, स्मॉल इंटेस्टाइन को एंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारे पास पैंक्रियास है, स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। एंड जो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है, ये वो जो रिमाइंडर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन रह गया था उसको सप्लाई करती है। तो इसमें नाम लिख लेते हैं अलग अलग। तो हमारे पास लिवर है, स्प्लीन है, स्टमक है, पैंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। एओर्टा से हमारी ब्लड सप्लाई स्टार्ट हुई वाया सीलियक ट्रंक एंड वाया हेपेटिक आर्टरी, ये लिवर के अंदर चली गई। उसी सीलियक ट्रंक से ही स्प्लीन और स्टमक को सप्लाई हुई। फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक ने पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और इंफीरियर मेसेंटेरिक ने रिमाइंडर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई किया। अभी ये सारा ब्लड जो है ये यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है इस एरिया में। इस एरिया को हम बोलते हैं स्प्लैंक्निक रीजन। ये सारा ब्लड जो हमने इन स्ट्रक्चर्स में से गुजारा है, ये वाला, इस सारे ब्लड ने, ये तमाम का तमाम ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने इन स्प्लैंक्निक ऑर्गन्स में से गुजरने के बाद छोटी छोटी वेन्स के थ्रू ड्रेन होना है, और यही तमाम वेन्स जो हैं ये वेन्स आपस में मिल जाती हैं एंड पे, और मिलने के बाद एक अलग से स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको कहते हैं पोर्टल वेन। लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड आ रहा है, स्मॉल से ब्लड आ रहा है, पैंक्रियास से आ रहा है, स्टमक से आ रहा है, स्प्लीन से आ रहा है, ये तमाम का तमाम ब्लड लिवर में जा रहा है। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया है ये वाला, दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोर्टल वेन। इस पोर्टल वेन के थ्रू तमाम का तमाम ब्लड जो है स्प्लैंक्निक रीजन में से वो लिवर में चला गया। तो इस हिसाब से अगर देखें तो लिवर जो है वो 2 जगह से सप्लाई हासिल कर रहा है। एक तो हेपेटिक आर्टरी के थ्रू ब्लड आ रहा है इसको, और दूसरा पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड आ रहा है। और अगर हम गौर करें तो हेपेटिक आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है ये थोड़ा सा है, ये अप टू 30% होता है। और जो ये बाकी तमाम का तमाम एरिया है जिसको हम स्प्लैंक्निक रीजन कह रहे हैं, या यहाँ से अगर स्टार्ट करें हम, ये वाला नीचे वाला हिस्सा सारा, ये वाला स्प्लैंक्निक रीजन जो है, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है सारा वो अप टू 70% है।
तो 30% फ्राम हेपेटिक आर्टरी एंड 70% फ्राम पोर्टल वेन। अभी जितना ब्लड लिवर के अंदर आया है उसने ड्रेनेज भी करनी है फर्दर आगे, तो हमारे पास हेपेटिक वेन्स होती हैं। रिमेंबर दीज आर हेपेटिक वेन्स नॉट पोर्टल वेन्स। ये हेपेटिक वेन्स जो हैं ये वाया इन्फीरियर वेना केवा हार्ट में वापस ड्रेनेज कर देती हैं। तो इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में वापस ब्लड जा रहा है। जो हमारे पास स्प्लैंक्निक रीजन है ये वाला, यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ ब्लड है जो एंटर हो रहा है वो ज़्यादा है, यहाँ से एंटर हो रहा है इस एरिया से, यहाँ पे ब्लड ज़्यादा है। लेकिन आफ्टर कैपिलरी बेड, इस एरिया में कैपिलरी बेड था, कैपिलरी बेड के बाद जब पोर्टल वेन में पहुँचा है तो उसका प्रेशर बहुत कम हो चुका है बिकॉज ऑफ दैट कैपिलरी बेड, क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया था तो प्रेशर कम हो गया था। तो ये जो पोर्टल वेन वाला एरिया है ये लो प्रेशर एरिया है, लेकिन ये इतना सारा ब्लड है, तो ये सारे का सारा ब्लड जो स्प्लैंक्निक रीजन में आ रहा है ये सारे का सारा ब्लड हाई वॉल्यूम एरिया बना रहा है यहाँ पे। तो लो प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम एरिया। अभी क्या होता है कि अगर लिवर के अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो ये सारा ब्लड बैक फ्लो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इधर से वापस इस तरह जाना शुरू हो जाएगा। तो जब ये वापस जाना शुरू होगा तो चूँकि लिवर में ब्लॉकेज लगी हुई है, आगे ब्लड नहीं जा पा रहा, तो इधर सारा वेन्स डायलेशन स्टार्ट हो जाएंगी और यहाँ पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसको हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन, और वही पोर्टल हाइपरटेंशन जो है वो एक वजह है ईसोफेजियल वेरिसिस की, ठीक है जी। तो ये ब्लड सप्लाई ऑफ लिवर, इसको हम कहते हैं ड्यूअल ब्लड सप्लाई या हाइब्रिड ब्लड सप्लाई।